welcoming you all in today's online session for accountancy part 2, China 12, chapter number 1, that is capital. Okay. Now we will be dealing with the topic of forfeiture and reissue. So first of all, the basic entries have passed on the board itself. उससे पहले बता दो forfeiture का मतलब क्या होता है. If a particular shareholder is unable to pay the amount, तो company 3 times उनको नोटिस देती है कि भाई पे कर दो इस टाइम पीरियड के अंदर. इफ स्टिल वो अमाउंट पे नहीं करते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस हिसाब पे कंपनी उनके शेयर्स वापस ले लेती है. मतलब कंपनी ऐसा नहीं कि घर पे जाके सर्टिफिकेट वापस कर रजिस्टर में से उसका नाम कैंसिल कर देती है, और जो अमाउंट उन्होंने पे किए होते हैं वो कंपनी के हो जाते हैं, वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, वो कंपनी के पैसे बन जाते हैं. तो उसको बोलते हैं फोरफिट यहाँ पे करना. जो आप पैसा पे कर दोगे वो फोरफीचर हो जाएगा. ठीक है. और जो पैसा नहीं पे किया वो उसका मैं यहाँ पे नंबर दिखाऊंगा, अमाउंट निकाल दूंगा, ये बाकी है और ये बाकी. टोटल में आपके पास कितना लेना था वो यहाँ पे लिखूंगा. 10 रुपए लेने थे, आपने 2 और 3 रुपए नहीं पे किए, 5 रुपए पे कर दिए, हो गया 10 रुपए का हिस्सा. ठीक है. ये होता है फोरफीचर. वो फोरफिट किए हुए शेयर्स में किसी ना किसी को तो बेचूंगा ही बेचूंगा, बिकॉज मेरे पास एक पर्टिकुलर टारगेट होता है, इतना अमाउंट मुझे कलेक्ट करना है. वो फोरफिट किया हुआ शेयर जिसमें सपोज है कि हमने 5 रुपए पे कर दिए थे, ओके, और 5 रुपए नहीं पे किए, तो मुझे 5 रुपए आपके पास ऑलरेडी मिल चुका है फ्री में. आई कैन से मैं वही शेयर सर्टिफिकेट किसी और पर्सन को, थर्ड पर्सन को बेचूंगा, सपोज 8 रुपए के अंदर, तो मुझे कितने मिले? 8 रुपए मिले. कितना कम मिला? 2 रुपए कम मिले. वी कैन से 2 रुपए कहां से यूज करने के? फोरफीचर की यूज करने के. यहाँ पे मुझे 5 रुपए फ्री मिले थे ना, उसमें 2 रुपए यूज कर लिए, हो गया 10 रुपए का हिसाब पूरा. यहाँ पे 5 रुपए मुझे फ्री में मिले थे, यहाँ पे 2 रुपए यूज कर लिए मैंने. ओके, 3 रुपए बचे, दैट्स माय एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ट्रांसफर हो गया मेरे कैपिटल रिजर्व के अंदर. ओके, मैं नंबर लिख के आपको क्लियर करता हूँ. सपोज 10 रुपए का शेयर था, आपने अलॉटमेंट के 3 रुपए नहीं दिए, फाइनल के 2 रुपए नहीं दिए, अपने एप्लीकेशन में 5 रुपीज दे दिए. जो दे दिया वो मेरा हो गया. ठीक है. ये सभी शेयर्स मैंने किसी और को बेचा 8 रुपए में, मतलब 2 रुपए कम में बेचा, था 10 रुपए का हिसाब है, था ना 10 रुपए का हिसाब. ठीक है. 5 रुपए मुझे फ्री में मिले, 2 रुपए मुझे यूज करने पड़े ना 10 रुपए करने के लिए. ओके, कितने पैसे बचे हुए थे मेरे पास? 3 रुपए बचे. दैट इज कॉल्ड माय एक्स्ट्रा प्रॉफिट. दैट इज कॉल्ड माय एक्स्ट्रा प्रॉफिट. ठीक है. तो मुझे कुछ इस तरीके से आपको काम यहाँ पे करना है. क्लियर विद द कंसेप्ट पर समझ देखेंगे तो आपको और भी क्लियर यहाँ पे हो जाएगा. ये था बेसिक्स वाला, ये था बेसिक वाला. सपोज प्रीमियम एप्लीकेशन है 5 रुपए का, अलॉटमेंट है 4 रुपए का, 2 + 2 3% कर लेते हैं, आपके लिए इजी होगा. 1 रुपए का प्रीमियम और फाइनल कॉल है 5 दिन 2 रुपए का. शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स, उसने मुझे अलॉटमेंट और कॉल के पैसे पेड अप नहीं किए. शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स, उसने मुझे अलॉटमेंट और कॉल के पैसे पेड अप नहीं किए. ठीक है. टोटल कितने का शेयर है? 10 रुपए का. 10 + 1 का है 11 का शेयर है. तो शेयर क्या है? कितने का? 10 रुपए का. ठीक है. प्रीमियम पे नहीं किया, प्रीमियम पे कर दिए तो बोल जाओ प्रीमियम होना, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट देखो उसको. ठीक है. प्रीमियम पे नहीं किया, कितना नहीं है प्रीमियम पे किया हुआ? 1 रुपए पे नहीं किया, तो प्रीमियम पे नहीं किया तो उसको भी डेबिट करेगा. सिक्योरिटी प्रीमियम बताऊं एवरी जितना प्रीमियम पे नहीं किया है वो भी डेबिट करेगा. सब मल्टीप्लाई करना है 500, ऐसे अमाउंट लिखा, मल्टीप्लाई करना है 500. अलॉटमेंट कितना नहीं पे किया? 4 रुपए का अलॉटमेंट विद प्रीमियम ना. कॉल कितना नहीं पे किया? 2 रुपए का. फोरफीचर में कितना है? तो 5 रुपए उसने पे कर दिया, वो फोरफीट कर दिया. ये सभी शेयर्स मैंने रीइश्यू किए एट ₹9 सपोज है. सभी शेयर्स मैंने वापस किसी और को बेचा 9 रुपए में. तो यहाँ पे 9 रुपए, 1 रुपए कम में बेचा, हो गया 10 रुपए. फ्री में आए थे 5 रुपए, 1 रुपए यूज किए, मेरे पास एक्स्ट्रा बचे हुए पैसे प्रॉफिट, ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व में 4 रुपए. कभी कभी ऐसा वर्ड होता है रीइश्यू एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट. रीइश्यू एट
मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। इसका मतलब ये जितने पैसे आपको फ्री में मिले हैं ना, आपने वो पूरे पैसे फ्री के यूज कर लिए, तो आप कितने बेचो, कितने पैसा फ्री में मिलता है आपको, 5 रुपए, तो आप 5 रुपए यहाँ पे यूज कर दो, तो आपने किसी और को 5 में बेचा 10 रुपए के साथ, तो ये एंट्री आ गई, कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। उसको बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। ठीक है, रीच एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। जितना आपको फ्री में पैसा मिला था उसको आपने पूरा यहाँ पे यूज कर लो, बाकी पैसा उसके पास से कलेक्ट कर लो, जिसको बेच रहे हो वापस आप रीइश्यू कर रहे हो, फिर ये एंट्री आएगी। क्लियर विद दैट? ये है मेरा फोरफीचर एंड रीइश्यू। ये अपना फोरफीचर एंड रीइश्यू में एंट्री कुछ इस तरीके से पास ऑन यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे 3 दिए हैं, 4 भी होते हैं, फर्स्ट और फाइनल भी होता है, बस एंट्री में एक से ऐड हो जाती है, बाकी एक्सेप्ट करना यही सेम यहाँ पे रहेगा। ओके, सो नाउ आई होप सो फोरफीचर रीइश्यू थोड़ा बहुत क्लियर यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सरसाइज मैं आपको बता दूंगा, कॉलम्स अपना ऑलरेडी रेडी रखे ही हैं। ओके, विद दिस नोट आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे करता हूँ। इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज के साथ में अटैच यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ, साथ में अटैच वीडियोज ही होंगे तुम्हारे यहाँ पे, उसके साथ ही यहाँ पे आपको देखते हुए चलना है, सॉल्व करते हुए यहाँ पे चलना है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डीलिंग विद प्रोरेटा। In the next lecture, I will be dealing with ProRata. Till that time, have a nice day. Stay home, stay safe, keep learning. Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Standard 12th Accountancy Part 2, Chapter number 1, Share Capital. In the last lecture, I have given you homework of question number 11. Many have solved, and those who have not solved, kindly please try to solve it. Okay, now I'll be dealing with the entries of forfeiture and reissue. These are the short sums which might be asked in the board examinations even. Okay, so question number 12, write journal entries in the books of the company for forfeiture and reissue of forfeited shares from the following transactions. So number 1, company forfeited 800 equity shares of ₹10 each of a shareholder for non-payment of allotment money ₹4 per share and call money of ₹3 per share. This shareholder had paid ₹3 per share with application. Forfeited shares were reissued at ₹8 per share. और शेयरहोल्डर था जिसके पास 800 शेयर्स थे, 10 रुपये का एक शेयर यहाँ पे था, उसने मुझे अलॉटमेंट के 4 रुपये नहीं दिए, कॉल के 3 रुपये नहीं दिए, उसने 3 रुपये विद एप्लीकेशन दे दिया, जो मैं फोरफिट यहाँ पे कर लूँगा। शेयर्स फोरफिट करने के बाद वो शेयर्स मैंने वापस से किसी और को बेचा at ₹8 per share. Okay, I hope so columns are already ready with you all people. So number 1, come on, pass the entry. Equity share capital account debit, I will let you know the bracket. Equity share capital account debit 800 multiplied by 10. Equity share capital account debit 800 multiplied by 10. To equity share allotment account 800 into 4. To equity share allotment account 800 into 4. To equity share call account 800 into 3. To equity share call account 800 into 3. To equity share forfeiture account 800 into 3. 3 रुपये उसने जो एप्लीकेशन में पे किए थे वो मैंने फोरफिट यहाँ पे कर लिए। टू इक्विटी शेयर कॉल फॉरफीचर अकाउंट 800 into 3 आ गया 10 रुपये का हिसाब। अब ये शेयर्स मैंने वापस से किसी और को रीइश्यू किया 8 रुपये में। नंबर 2, बैंक अकाउंट डेबिट 800 into 8। बैंक अकाउंट डेबिट 800 into 8। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 800 into 2। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 800 into 2। 8 रुपये का वापस से मैंने किसी और को बेचा है। ओके, 2 रुपये कम में बेचा है, तो जो फॉरफीचर मुझे ऊपर फ्री में मिले थे पैसे फॉरफीचर में, उसमें से मुझे यहाँ पे 2 रुपये यहाँ यूज़ करने पड़े। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 800 into 2। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 800 into 10। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 800 into 10। ठीक है, मुझे फ्री में मिले थे 3 रुपये, यूज़ करने पड़े 2 रुपये, 1 रुपये बच गए। थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 800 into 1।
इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 800 into 1। आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। आरके कंपनी लिमिटेड forfeited 600 shares of ₹10 each of Sunil. Sunil had paid application and allotment money of ₹5 per share, but had not paid ₹3 per share and ₹2 per share first and final first call and second call respectively. उसने ₹5 पे कर दिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट के मिला के, और ₹3 फर्स्ट कॉल किया, ₹2 फाइनल कॉल किए, उसने पेड अप नहीं किए। आउट ऑफ द forfeited shares 600 shares मैंने forfeit किए हैं, उसमें से 400 shares मैंने रीइश्यू किया एट ₹6 पर शेयर टू मित्तल। ओके, पहले forfeit कर लेते हैं। देखिए नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 into 10। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 into 10 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 600 into 3। जो उसने पे नहीं किया मैं उसके नाम से लिखता हूं, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 600 into 3 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 600 into 2 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 600 into 2 टू इक्विटी शेयर forfeiture 600 into 5। जो उसने ₹5 मुझे पे कर दिए थे वो मैंने forfeit यहाँ पे कर लिया, टू इक्विटी शेयर forfeiture 600 into 5। अब 600 शेयर्स मैंने forfeit किए हैं, बट मैंने रीइश्यू किया ओनली 400। ओके, तो सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 400 into 6। बैंक अकाउंट डेबिट 400 into 6। ₹6 मैंने वापस किसी और को बेचा, मतलब ₹4 कम में बेचा। शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट 400 into 4। शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट 400 into 4 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 400 into 10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 400 into 10। बैंक अकाउंट डेबिट 400 into 6। शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट 400 into 4 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 400 into 10। अब forfeit किए थे मैंने यहाँ पे 600, रीइश्यू किया मैंने 400। forfeit के टाइम पे आप देख सकते हो forfeiture में 600 into 5 लिखा है, बट बेचा कितना है मैंने यहाँ पे, रीइश्यू कितना किया है 400। तो ऐसा मान लो अगर 400 into 5 होता तो 2000 होता है ना। 2000 में से मैंने 1600 यूज कर लिया forfeiture में, कितने बच्चे 400। थर्ड एंट्री पास करें, इक्विटी शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 400। इक्विटी शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 400। इक्विटी शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 400। नेक्स्ट वन, a shareholder holding 3000 equity shares of ₹10 each has paid application money ₹13 per share including premium ₹10, मतलब 3 + 10 एप्लीकेशन के उसने ₹13 पे कर दिए जहाँ पे प्रीमियम था, एंड अलॉटमेंट के भी उसने ₹13 पे कर दिए जहाँ पे प्रीमियम था। His shares were forfeited for the non-payment of ₹4 for call। Forfeited shares were reissued at ₹7 per share। मैंने पहले भी आपको बताया, वापस एक बार सुन लीजिए। अगर प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया है तो उसको भूल जाओ कि प्रीमियम जैसा भी कुछ है। तो इन शॉर्ट उसने मुझे ₹4 का कॉल पेड अप नहीं किया, मतलब ₹6 पेड अप कर दिया, प्रीमियम भूल जाओ। ठीक है, चलो एंट्री पास करें। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 into 10। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 into 10 टू इक्विटी शेयर कॉल 3000 into 4। इसने कॉल किया, पैसे पेड अप नहीं किए, तो इक्विटी शेयर कॉल 3000 into 4 टू इक्विटी शेयर forfeiture 3000 into 6 टू इक्विटी शेयर forfeiture 3000 into 6। अब ये सब शेयर्स मैंने वापस से किसी और को बेच दिया, कितने में बेचा? ₹7 में। एंट्री पास करें, बैंक अकाउंट डेबिट
3000 into 7. Bank account debit 3000 into 7. Share forfeiture account debit 3000 into 3. Share forfeiture account debit 3000 into 3. To equity share capital 3000 into 10. To equity share capital 3000 into 10. फोरफिट किए थे, मुझे फ्री में मिले थे 6 रुपये, उसमें से मैंने यहाँ पे 3 रुपये यूज़ कर लिए, 3 रुपये बच गए. थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3000 into 3. इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3000 into 3. आई होप सो क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्लियर हो चुका है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13. Okay. Write journal entries in the books of the company for forfeiture and reissue forfeited shares from the following transactions. Informations. Number 1. Company forfeited 1200 equity shares of ₹10 each held by Katara for non-payment of allotment money ₹14 per share, जिसके अंदर प्रीमियम था मेरा ₹10 का, मतलब 4 + 10 अलॉटमेंट उसने पे नहीं किया, जिसके अंदर प्रीमियम है. First call money of ₹3 per share. First and final money of ₹3 per share. Company reissued all the forfeited shares after giving maximum permissible discount. These shares were purchased by Kanu. अब in this particular cases यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट पेड अप नहीं हुआ है. अगर प्रीमियम पे नहीं हुआ तो आपको डेबिट में दिखाना पड़ेगा. तो एट द एंट्रीज, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 into 10. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 into 10. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये भी 1200 into 10. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1200 into 10. सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं किया है तो डेबिट में दिखेगा. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1200 into 14. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1200 into 14. To equity share first and final call 1200 into 3. Equity share first and final call 1200 into 3. To equity share forfeiture 1200 into 3. हो गया 20 रुपये का हिसाब डेबिट एंड क्रेडिट साइड पर. To equity share forfeiture account 1200 into 3. अब ये सभी शेयर्स को मैंने वापस से किसी और को रीइश्यू किया है मैंने मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट में. इट मीन्स जितने पैसे मुझे फ्री में मिले थे फोरफिचर में, वो पूरे पैसे मुझे सामने वाले को फ्री में दे देना है. मतलब 3 रुपये मुझे फ्री में मिला था, तो अब मैं सामने वाले को शेयर्स बेचूंगा 7 रुपीज़ में. एंट्री पास करें. बैंक अकाउंट डेबिट 1200 into 7. बैंक अकाउंट डेबिट 1200 into 7. Share forfeiture account debit 1200 into 3. To equity share capital 1200 into 10. Maximum permissible discount. जितना आपने forfeit किया है, जितने पैसे आपको ऊपर forfeiture में फ्री में मिले थे, आप वो पूरे के पूरे पैसे सामने वाले को फ्री में दे दो, तो उतने कम में आप बेचोगे. तो आपको मतलब वन टाइप का कैपिटल रिजर्व करना ही नहीं है, प्रॉफिट कमाना ही नहीं है. थर्ड एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी. ओके. नंबर सेकंड, रमेश होल्ड 600 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each in a company. He had paid application money ₹3, allotment money ₹2.5 per share, but could not pay first call money of ₹2 per share. फर्स्ट कॉल पे नहीं कर पाया. कंपनी फोरफिटेड शेयर्स बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल. फाइनल कॉल मंगवाने से पहले ही कंपनी ने फोरफिट कर लिए शेयर्स. ये सभी शेयर्स कंपनी ने वापस से किसी और को बेचा 4 रुपये के डिस्काउंट में. तो शेयर्स कितने का हुआ? 3 और 2.5 5.5 7.5 रुपये का शेयर हुआ. ठीक है. कंपनी ने 2.5 फाइनल कॉल कंपनी ने अभी तक मंगवाया नहीं है. चलो, जितने का शेयर्स हुआ हमें उतनी फोरफिट करनी है, उतने की माननी है पहले. नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 into 7.5. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 into 7.5. To equity share first call 600 into 2.
जो उसने पे नहीं किया है वो। टू इक्विटी शेयर फोरफीचर 600 into 5.5। ओके, अब ये सब शेयर्स मैंने किसी और को बेच दिया है ₹4 के डिस्काउंट में। मतलब कितने का शेयर है मेरे पास? ₹7.5 का। ₹4 कम में बेचा है, मतलब ₹3.5 मैंने उसको बेचा है किसको भी। ठीक है, एंट्री पास करें। बैंक अकाउंट डेबिट 600 into 3.5। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 600 into 4। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 600 into 7.5। ओके, अब फोरफीचर में मुझे मिला था 5.5, यूज करना पड़ा यहाँ पे 4, 1.5 बच गया। और एंट्री पास करें। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 600 into 1.5। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 600 into 1.5। नंबर 3, कंपनी forfeited 400 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each, issued a premium of 20%, मतलब ₹20 का प्रीमियम, ₹80 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 60 + 20 were called up on these shares for non payment of allowed money ₹50, मतलब 30 + 20 उसने पेड अप नहीं किया ₹50, मतलब ₹30 उसने पेड अप कर दिए। दिस शेयर्स वर forfeited बिफोर मेकिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, दिस शेयर्स रीइश्यूड बिफोर फर्स्ट फाइनल कॉल एट ₹3600 एज फुल्ली पेड अप। ओके, फुल्ली पेड अप मतलब मुझे यहाँ पे पूरे ₹100 का हिसाब दिखाना पड़ेगा। कितना रुपये मंगवाया मैंने? ₹80। 80 के अंदर प्रीमियम है ₹20 का जो उसने पे नहीं किया। चलो एंट्री पास करें। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 into 60। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 into 60। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 400 into 20। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 400 into 20। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 400 into 50। टू इक्विटी शेयर फोरफीचर 400 into 30। अब ये सारे शेयर्स मैंने किसी और को बेच दिया 36,000 में, मतलब 400 into 90 में बेचा, हो गए 36,000। सो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट 400 into 90 मुझे वर्ड दिया फुल्ली पेड अप। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 400 into 90 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 400 into 60। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 400 into 30। हो गया 90 का हिसाब। ₹30 का प्रीमियम लिया। नेक्स्ट थर्ड, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 400 into 30। पूरे पैसे बच गए। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 400 into 30। एक और तरीका है फुल्ली पेड अप में, ऐसा होता है हमने कॉल के पैसे मंगवा लिए होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में एक और लिखो, री इश्यू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 400 into 90 और करके री इश्यू की एंट्री लिखिए वापस। अब दोनों सही है, दोनों करोगे दोनों सही है। बैंक अकाउंट डेबिट 400 into 90, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 400 into 10, हो गया ₹100। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 400 into 60, टू
इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 400 into 40, इसको बोलते हैं फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है कि मैंने जिसको वापस री इशू किया ना शेयर, उसको बोला देख इस पर मैंने कॉल के पैसे मंगवाए नहीं है, तेरे से जो पैसा ले रहा हूँ 30,000 ले रहा हूँ, ऐसा मान इसके अंदर तेरे कॉल के पैसे पूरे आ गए, फुल्ली पेड अप हो चुका है, अब तुझे आगे जाके कुछ पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, थर्ड एंट्री पास करें इसमें ही, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 400 into 20, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 400 into 20. Okay, in the next lecture that's question number 14. हमें पूरा सम आएगा, मतलब पहले 6 या 8 बेसिक्स एंट्री, फिर फोरफीचर की एंट्री, फिर रीइश्यू की एंट्री। तो बी रेडी फॉर दैट। फॉर क्वेश्चन नंबर 14 आप जितनी एंट्री पास कर सके उतनी एंट्री पास करके रखें, तो जल्दी सम सॉल्व होगा, जल्दी समझ में अभी आपको आएगा, आप ट्राई कर सकते हो विद दैट। ओके, सो एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। ओके, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे। Prepare the column for the next sum, question number 14 and 15. Thank you.